तो हिंदू जाति के प्रमुख जो पतन के कारण है, उसमें एक दूसरा जो कारण है वो फलित ज्योतिष है। अपने यहाँ पर 4 वेद और 6 दर्शन उपनिषद आदि का ये वेद वेदांग की विद्या को पढ़ना है, धनुर्वेद को पढ़ना है। तो जो 6 उपांग उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आता है। शिक्षा को करना है, वर्णोच्चारण शिक्षा आदि, और कल्प विद्या, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो गणित ज्योतिष है वो बिल्कुल सही है, जिसके सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ है। एक प्राचीन भारत के महान मनीषी हुए हैं, महिला मनीषी हुई है लीलावती का, गणित भास्कर आचार्य का, और इस प्रकार के अनेकों विद्वान हुए हैं। उनका जो गणितीय विद्या है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष क्या है? फलित ज्योतिष ये है कि भाई आज तो आप ये आपका शनि ग्रह आपको दुख देगा, राहु आपका वक्री चल रहा है, अभी शनि की 7.5 है, ढैया है, उससे आपका ये हो जाएगा। ये जो फलित ज्योतिष है उसके कारण हमारा हिंदू समाज प्राचीन काल से ही बहुत, प्राचीन काल अर्थात पिछले 1500 वर्षों से, 2000 वर्षों से बहुत पीटता आया है और आज भी पीटता ही जा रहा है। हिंदू समाज को अवनति के गड्ढे में धकेलने वाला दूसरा बहुत बड़ा जो कारण है वो फलित ज्योतिष है। यह फलित ज्योतिष कई भागों में विभक्त है। जैसे नवग्रह की पूजा करते हैं, दिशाशूल है, और जो जन्म पत्र बनाते हैं उसके विषय में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में पूरी घटना का, कि पंडित आता है किस किस प्रकार से कहता है कि ये बहुत अच्छा है, और अंत में कहता है इसका एक ग्रह बड़ा खराब है। माता पिता उस आनंद के अवसर पर शोक मग्न हो जाते हैं, और अंत में स्वामी जी कहते हैं उसको जो है जन्म पत्र न करके उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। जो ऐसे शुभ प्रसंग पर जब बेटे का जन्म होता है तब शोक की बात करता है, उनको घबराने की, डराने की बात करता है, हतोत्साहित करने की बात करता है। तो ये जो वैदिक, ये जो दिशाशूल और जो जन्म पत्र, और ये आजकल जो है अपने समाज में हिंदू समाज की नवयुवक और नवयुवतियों के विवाह नहीं होना, और होने के बाद जो है टूटने में भी एक प्रमुख कारण बोलते हैं कि इनके कितने कुंडली में बोले इतने गुण नहीं मिल रहे। तो पहली बात तो ये पंडित लोग विवाह नहीं होने देते। जो फलित ज्योतिष का करने वाला जो भी व्यक्ति है, जन्मना कोई भी हो, कर्म से जो इसमें है, वो उनका विवाह में कहते हैं ये दोष है, वो दोष है, ये ग्रह शांति कराओ, और वो जो है धन का शोषण करते हैं। और कई लोग जो है तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका शारीरिक शोषण भी होता है। आजकल हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है बहन बेटियों के साथ, फिर वो जो है दुर्व्यवहार करते हैं इसी ग्रह के कारण। तो वैदिक साहित्य में ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष को वेद के षडंगों में से एक माना जाता है। वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र विद्यमान हैं जिन्हें ज्योतिष की सहायता के बिना समझा नहीं जा सकता, परंतु यह सारा महत्व गणित ज्योतिष का है, फलित का नहीं। यह गणित और फलित ज्योतिष का अंतर स्पष्ट कर रूप से हमें समझना बहुत आवश्यक है। गणित ज्योतिष वह विद्या है जिसके द्वारा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि से प्रकृति में होने वाली घटनाओं का यथार्थ ज्ञान हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ऋतुओं का परिवर्तन कब होगा, किस प्रकार से होगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि एक तिथि घट जाती है, एक तिथि बढ़ जाती है, वो कैसे होगी। ये सारी जो बातें हैं वो गणितीय ज्योतिष जो हमें नक्षत्र, हमारे जो 27 नक्षत्र है, उनको, उनकी स्थिति को जानकर जो है प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। उदाहरण के रूप में जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय ग्रह एक युति में थे। पाश्चात्य ज्योतिर्विद बेली के अनुसार ईसा से 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27 और 30 पर ग्रह एक युति में थे। अतः महाभारत का समय उस आज के हिसाब से लगभग जो है 5200 वर्ष पहले हुआ था। यह है ज्योतिष के अनुसार महाभारत का समय। परंपरा के अनुसार भी यही ठीक है। इसी गणित ज्योतिष को आर्य समाज और ऋषि दयानंद के मंतव्य के अनुयायी लोग मानते हैं। फलित ज्योतिष क्या है? वो ये है कि यदि जन्म लग्न में राहु है और 6ठे स्थान में चंद्रमा हो तो बालक की मृत्यु हो जाती है। जब ऐसी बात बालक के माता पिता को कहेंगे तो, यदि जल मग्न में शनि हो और 6ठे स्थान में चंद्रमा हो तथा 7वें स्थान में मंगल हो तो बालक का पिता मर जाता है। जन्म लग्न में 3रे स्थान में भौम हो और जितने भाई हो सभी का नाश हो जाता है।
ऐसी ऐसी अनर्गल बातें जो है ये फलित ज्योतिष में लिखी है। इसी प्रकार यदि रात को बच्चा उत्पन्न होगा तो अमुक प्रकार का होगा, रविवार को होगा तो अमुक प्रकार का होगा, किसी कन्या का विवाह अमुक समय में हो गया तो वो विधवा हो जाएगी, आदि आदि ये जो बातें हैं वो फलित ज्योतिष की है। ये सर्वथा मिथ्या है। ये लोगों को ठगने का और पाखंडी लोगों का अपना पेट भरने का धंधा है, साधन है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जब 17 बार आक्रमण किया था, अंतिम बार जब 1024 ईस्वी में किया, उसने काठियावाड़ के प्रसिद्ध, सौराष्ट्र के, गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार खड़ी थी, परंतु परिणाम क्या हुआ यह महर्षि दयानंद के शब्दों में ही सुनिए। पोप पुजारी पुरस्चरण स्तुति प्रार्थना करते थे कि हे महादेव, इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर। वे अपने राजाओं को समझा रहे थे कि आप निश्चिंत रहे, महादेव जी भैरव और वीरभद्र को भेज देंगे, वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे, वह अंधा कर देंगे, अभी हमारा देवता प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रकट होगा। हनुमान, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे। वे बेचारे भोले भाले राजा और क्षत्रिय उन पोप पंडितों के बहकावे में आ गए। कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने 8वां चंद्रमा बताया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई। ये बहका बहका कर जब म्लेच्छों की फौज ने सामने से आकर के घेर लिया, तब दुर्दशा से भागे। कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गए। पुजारियों ने हाथ जोड़कर यह भी कहा, 3 करोड़ रुपया ले लो, मंदिर और मूर्ति मत तोड़ो। मुसलमानों ने कहा कि हम बुत परस्त नहीं, किंतु बुत सिकन है, अर्थात मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति भंजक है। जाके मंदिर तोड़ दिया। ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होकर मूर्ति पर गिरी। जब मूर्ति टूटी तो सुनते हैं 18 करोड़ के रत्न निकले। जब पुजारी और पोपों पर कोड़े पड़े तब रोने लगे और कहा कि कोष बताओ। मारे झट बतला दिया। तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उसके चेलों को गुलाम बनाकर बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूत्र उठवाया और चने खाने को दिए। हाय, क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए, क्यों परमेश्वर की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते और अपनी विजय करते। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं इस घटना का वर्णन किया है। अब ज्योतिष के विषय में एक बात अवश्य हमें सोच लेनी चाहिए, कह देनी चाहिए। राम जैसे राजा जिसका मुहूर्त जो है कहते हैं कि अपने वशिष्ठ जी ने निकाला था, तो वशिष्ठ जी ने जब निकाला तब भी कह रहे हैं बात क्या आई, बात तो वही आई कि उनको वनवास में जाना पड़ा। तो कहने का भाव यह है कि ये जो फलित ज्योतिष जो है उसका कोई अर्थ नहीं, कोई तात्पर्य नहीं है। एक प्रसिद्ध राजा भोज हुए हैं, उन महाराज उनके जो है मुंज राजा हुए थे, उन्होंने, वो उसके चाचा थे, उसके पिताजी के बाल्यकाल में अवस्था में मृत्यु हो गई। तो छोटे भाई को राज्य किया कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो जाए। तब प्रजा ने, मंत्रीगणों ने कहा राजा का बेटा बड़ा होगा। तो भोज जो है वो मुंज का भाई का बेटा था। तो उस मुंज को ज्योतिषियों के कहने पर मंत्री वत्सराज को भोज को मारने का आदेश दे दिया। उसकी बात को सुनकर मंत्री ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने त्रिलोकीनाथ श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त बताया था। उसी मुहूर्त में राम को राज्य त्याग कर वन में जाना पड़ा और वहां सीता को भी चुरा ली गई। वशिष्ठ का वचन असत्य ही सिद्ध हुआ। फिर इस पेटू पंडित के कहने से आप कामदेव के समान इस सुंदर भोज को क्यों मारना चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि ये जो मुहूर्तों को दिखाना, ऐसे ही ये जो फलित ज्योतिष में हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, ये आज जो अंक गणित की रेखाएं जो अखबारों में अपन सुबह उठ करके बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सुबह होते ही अखबार में सबसे पहले राशि फल देखेंगे कि आज की राशि क्या है। एक अपने आर्य समाज के हमारे प्रसिद्ध पंडित जी हैं, वो एक बहुत प्रसिद्ध जो है कहानी सुनाते हैं कि कोई एक जाट भाई था, बड़ा समझदार था। उसके परिवार में कोई समझदार महिला आई हुई थी जो आर्य समाज से जुड़ी हुई थी, लेकिन जाट भोला भाला था, पत्नी समझदार थी। वो जाट जो है वो पंडित के पास गया कि पंडित जी घर में ये दुख हो रहा है, ये कष्ट आ रहा है, तो अब हम क्या करें। बोले भाई, पंडित की नजर जो है जाट की भैंस के ऊपर थी। तो उसने कहा पंडित ने कि भाई
तू दान कर, और काला दान करना पड़ेगा, काला। तो जाट गया अपनी पत्नी के पास। बोले पंडित जी ने कहा भाई तेरे सारे कष्ट दुख जो है दूर हो जाएंगे। ये जो शनि ग्रह है वो तेरे ऊपर करना हो रहा है। शनि जो है टेढ़ा है, वक्री है, ये दुख दे रहा है। तो शनि को सीधा करना है तो काला दान करना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी समझदार थी, बोले काला करना है तो ठीक है। बोले एक टोकरा लाओ, टोकरे में अंदर कोयले भर दिए, कोयले के ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा ढक दिया और ले गया। ले गया तो बोले पंडित जी महाराज ले आया हूं। तो दान हो काला, बोले काला है ये काला दान आ गया। कोयला, बोले नहीं काला नहीं, बात आगे सुन। दान हो काला, चलने फिरने वाला, काला भी हो और चलता फिरता हो, तब तेरे फिर दोष ये सारे दुख दूर होंगे। जाट फिर गया घर। पत्नी को फिर कहा कि भाई दान काला तो होना चाहिए लेकिन चलने फिरने वाला होना चाहिए। बोले ठीक है। तो बोले अपने यहाँ जो है मदारी आ रहा है, उसके पास सांप है। वो सांप जो है काला भी और चलता फिरता भी है। वो जाट फिर उसका थैली में बंद करके ले गया। बोले पंडित जी महाराज ले आया हूँ, दान काला भी है और चलता फिरता भी। बोले क्या है, सांप है। बोले ना ना ना, निकालना मत इस थैली से, नहीं तो ये काट खाएगा, वापस ले जा। बोले बात अगली सुन ले। दान काला भी होना चाहिए, चलने फिरने वाला भी होना चाहिए और चार पैरों वाला होना चाहिए। और उसकी एक और शर्त है, दूध देने वाला भी होना चाहिए। तो बोले चार पैर वाला, काला, चलने फिरने वाला, दूध देने वाला, चार शर्तें हो गई। फिर गया वो अपनी पत्नी के पास। बोले भाई पंडित कह रहा तेरे शनि ग्रह सीधा तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ऐसा दान कर। पत्नी बोली कोई बात नहीं, अपने यहाँ मोहल्ले में कुतिया भी आ रही है, वो काली भी है, चार पैर वाली भी है, दूध भी देती है। वो ले गया। ले गया तो फिर पंडित को बोला भाई दान तो मैं ले आया, काला भी है, चलने फिरने वाला, कुतिया है, देख ले। पंडित बोला भाई तू चला जा, तेरे कोई शनि नहीं बिगाड़ सकता। जिस घर में इतने बुद्धिमान व्यक्ति रहते उसका शनि क्या बिगाड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि ये लोग मनोविज्ञान का हमारे अंदर ऐसा भय, मनोविज्ञान का लाभ उठा करके हमारे अंदर ऐसा भय बिठा देते हैं कि हम ये मानने लग जाते हैं कि ये ग्रह वस्तुतः शनि है, राहु केतु सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह है, यदि उससे हमें ताप मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, जो उसके जो परमात्मा ने उसके लिए जो नियम, प्राकृतिक नियम है, उससे सुख दुख मिलेगा तो संपूर्ण मनुष्य जाति को मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष को उससे सुख दुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो हिंदू जाति की अवनति का जो प्रमुख कारण है, आज भी आप देखो अनेकों घरों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कह रहे ग्रह नहीं मिलते हैं, पंडित जी ये करते। तो ये जो फलित ज्योतिष है, उस फलित ज्योतिष को हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि हम फलित ज्योतिष को नहीं छोड़ेंगे तो हिंदू समाज का ऐसे ही दूर। इसलिए ये जो दूसरा जो मेरी दृष्टि में जो प्रमुख कारण है वो फलित ज्योतिष है। प्रथम मूर्ति पूजा है, दूसरा फलित ज्योतिष है, जिसके कारण हिंदू जाति पहले से ही पद दलित होती आ रही है, आज भी होती जा रही है, आगे भी होती जाएगी जब तक हम इस बुराई को नहीं छोड़ेंगे।